स्वामिंदर जी, बड़ा आरोप आपने लगाया कि आप जो एमएसपी है वो दे नहीं रहे हैं और आप किसान का 600 रुपए काम करके एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं। रमन मलिक जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण को थोड़ा सा इस प्रकार से पेश करता हूं कि जो एक दुष्यंत जी का एक बहुत खूबसूरत शेर है, लेकिन उसको इस लाइट में देखिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। ये रिमोट कंट्रोल पे चलने वाले नेताओं का कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। कौन सी सूरत? मुख्यमंत्री की। ये पुराना दर्द है कुछ लोगों का कि मुख्यमंत्री की सूरत बदलनी चाहिए। हर 6 महीने बाद रात को मुख्यमंत्री बदल के सोते हैं, और उसके बाद मेरे सीने में तो कभी नहीं, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो टिकायतन गैंग है ना, इनका काम ये है कि किसी का घर, किसी का जो कारोबार है वो जल जाए, बस जलन हो, आग लगनी चाहिए साहब। कोई मरे कटे, जब तक कोई मरता नहीं है, आग नहीं लगती, कहीं लाठी ना चले, इनको चैन नहीं आता। ये ये जो है ना, ये वास्तविक स्थिति। अब बात अच्छे तरीके से पहले ही सारे दर्शकों को बता दी कि भावांतर में अंतरिम इंटरिम दिया है, कोई संपूर्ण ये अभी नहीं है। भावांतर भरपाई की जो राशि दी गई है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि राशि कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, एक चीज। दूसरी चीज, स्वामी इंदर वगैरह जो हैं, ये कभी इसके लिए बोलेंगे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसानों से ज्यादा माल ला के बेचा जाता है, और चरूनी जैसे लोग जो कहते अपने आप को किसान नेता है, पर आड़ती की दुकान अपनी भी है, तो वो लोग जो हैं वो इसके मजे होते हैं, उसके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। ये हर फड्डे में टांग अड़ाएंगे, चाहे इनका हो या ना हो, क्योंकि ये नए आंदोलन जीवी हैं। जैसे बारिश होती है ना, तो आंदोलन की जब बारिश होती है, तो जैसे कीड़े के पर निकलते हैं ना, वैसे इन लोगों का मन करता है कि हम भी कहीं ना कहीं उड़ के जाएं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या किसान को आप अपने हिसाब से इंडिया न्यूज चैनल को BKU 10 मानक दे दे आकलन करने को कि जी पूरे देश के अंदर किसानों की वर्तमान और भूत की परिस्थिति में ये 10 मानक हैं। इन 10 मानकों पे इंडिया न्यूज हरियाणा जो है वो आकलन करे कि क्या क्या हुआ कौन से प्रदेश में, और वो दिखा दे। और अगर उसमें भी हरियाणा अव्वल आ जाए, फिर आपके पेट में शांति मचेगी या फिर भी नहीं मचेगी? मेरे को नहीं लगता मचेगी। उसकी वजह है क्योंकि आप ये चाहते ही नहीं हैं, और आपका ये एजेंडा ही नहीं है। आपका एजेंडा विद्रोह, विध्वंस करना है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। अगर आपको करना ही है तो मैं पूछता हूं कि आपने अगर प्रोटेस्ट करना है, आप हाईवे के दोनों ओर काले बैंड पहन के वहां पे प्रोटेस्ट करिए, ताकि जाति आते जितने लोग हैं वो देखें, वो पढ़ें कि आपके साथ क्या हो रहा है। कम से कम आपकी अवेयरनेस तो बढ़ेगी। लेकिन ये बार बार रोक के बैठना, हम तो यही है, हम तो नहीं कर रहे। अरे क्या अपनी तरह जो राजीव गांधी से भीख में नौकरी मिलके अपने आप को बना था, क्या आपने अपने आप को वही दिखाना है बार बार? अब तो बढ़ गए साहब, अब तो सारी चीजें आ गई। अब तो वो पुराने सरकारी नौकर नहीं हो, अब तो बहुत सारा कुछ वो काम है, बहुत अपनी नेटवर्क बढ़ा लिए, तो कम से कम कुछ अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाओ ना सोचने का। लेकिन जी ठीक है, ये बात सही है, राजनीतिक तौर पर आप उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो 600 रुपए का गैप यहां पे स्वामी इंद्र ने बताया, वो कैसे किसान की भरपाई होगी? तो कह रहे हैं एमएसपी पर कहां गया, क्योंकि हेफेड तो 4800 पे दे रहा है, आपने 1000 रुपए भावांतर में डाल दिए, फिर भी तो 600 रुपए का नुकसान हुआ किसान को। भाई वो तो मार्केट डिसाइड करेगी ना कि अब 600 का हुआ, या रेट बढ़ने की वजह से 400 का हुआ, या 200 रमन का मलिक की फिर हुआ, कहाँ गई? या एमएसपी नहीं है, हुआ। एमएसपी रहेगी, वो कहाँ गया भाई वादा आपका? MSP से ऊपर अगर बिकता है फिर क्या करोगे? अरे भैया, उसकी जड़ में क्यों नहीं जाते? MSP से आपने ऊपर ऐसे बिकता है तेल तब। को खाद्य पदार्थ की श्रेणी में ले आए
पाम ऑयल की ड्यूटी अरे तो MSP एक सेकंड स्वामी जी, मैं जवाब देता हूं, जवाब पाम देता हूं। ऑयल का खाद्य पदार्थ है। आप बताइए, इतना मैं अच्छा ये तेल पूछता हूँ है तो MSP खुद से क्यों नहीं ऊंचा घर में बिक लेके गया तो जाते? कैसे नुकसान हो गया? लोगों के तेल में नकली तेल मिलाने का काम क्यों इनकी करते हैं, ये आवाज नहीं बताइए आ रही ना। है। स्वामी इंद्र जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 30% स्वामी इंद्र, एक अलिट्रेशन सेकंड, आप कर रहे एक इनकी हैं। सेकंड। आवाज नहीं आ रही है, ठीक क्या है, एक बोल रहे हैं सेकंड, मेरे एक को नहीं सेकंड, रमन पता मलिक लगा। जी, हाँ रमन जी। रमन मलिक की गल। मैं सिर्फ आप ये बोल रहा हूँ बताइए, कि मेरे को नहीं पता लग रहा है आपने इन्होंने उस क्या बोला, तेल को लेकिन मैं जो अभी खाद्य एक पदार्थ चीज की बोलता श्रेणी में हूँ नहीं है पाम कि ऑयल को, अगर एक उसकी बाई वजह से रेट को गिरे हम हैं। ये मान लेते हैं कि जी ओपन मार्केट में इंक्रीज हो जाता है रेट, ठीक है, हम्म तब इन्हें नुकसान कैसे होता है ये बताइए। हम्म तो आप गेहूं में क्यों नहीं देते? ओपन मार्केट में गेहूं 5,000 रुपए क्विंटल है। ओपन मार्केट में भाई गेहूं तो 5,000 क्विंटल आपको क्या है। प्रॉब्लम है फिर उसमें आपने अगर एक्सपोर्ट किसानों पाबंदी का क्यों लगा ऊंचा रखी बिकता है? है? भाई आपको जब क्या किसानों को दिक्कत कुछ है अगर मिलना होता किसानों है का तो आप माल ऊंचा पाबंदी बिक लगाते जाए? हैं। नहीं, लेकिन रमन मलिक जी, अरे दिक्कत तो ये है आपको ना कि दिक्कत वो क्या है? एमएसपी से ऊपर जा नहीं रहा ना, वो यही तो कह रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है 600 रुपए का। भाई ये क्या फाइनल हो गया? क्या ये फाइनल हो गया कि इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे? ठीक है, हमने तो फाइनल लस्टर तो कर लॉस दिया वाली आपने भाई, गेहूं आपने खरीदी भाव थी अंतर ना, बता दिया। ये आपके चैनल एमएसपी ने को भी आपने दिखाई खत्म थी कर कि दिया। आज तक कभी नहीं हुआ आपने कि एमएसपी की इतना जगह भाव लस्टर अंतर लॉस कर के दिया। बाद भी जो ठीक है, किसी लेकिन लायक रमन मलिक जी, नहीं उनका तो आरोप ये है कि आपने तो आपने एमएसपी ही भाव खत्म अंतर कर कर दिया दिया। भाई, रमन एमएसपी मलिक रहा जी, कहाँ, मिनिमम कहाँ तोड़े सपोर्ट हो? प्राइस कहाँ रहा? धान की आपने गोली एमएसपी खा के खत्म आए हो कर दिया, क्या? बाजार के हवाले छोड़ दिया किसान को। तो क्या भाई साहब ये बताइए कि एमएसपी क्यों नहीं है? ये भावांतर भरपाई का कहां से सिस्टम बनेगा अगर एमएसपी नहीं होगा? तो अगर सम टोटल ही नहीं होगा तो उसमें से माइनस प्लस कैसे करोगे? एमएसपी परचेज अब तो करो इतनी साहब, पढ़ाई तभी तो तो एमएसपी स्कूल बनेगी। जाके होगी ना साहब, मैं तो नहीं कराऊंगा। आप फिर सरकार नहीं हो क्या? फिर सरकार में क्यों चलिए, आया? ठीक अरे है, साहब स्वामी इतनी जी। पढ़ाई तो सब बच्चे भी चौथी तीसरी का भी कर ले हुए हैं, ये अपनी फजीयत उड़ाते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए विवेक जी, रमन मलिक जी, वो ये बार बार कह रहे हैं कि अगर भाई एमएसपी की घोषणा आपने की थी तो एमएसपी आप लोग उनको दे क्यों नहीं रहे? बस उनका सवाल सिर्फ ये है। आयुष जी, आप कोई भी चीज लेते हैं जिसमें सरकारी सब्सिडी होती है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, सरकार ने आपके माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कैसे पहुंचानी है सब्सिडी, ये सरकार के ऊपर होता है। ये भावांतर भरपाई एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके अंतर्गत स्टेट एक्सचेकर और किसान दोनों की भलाई है। अब अगर आप ये बोलें कि जी मेरे को जो आप देते हैं सब्सिडी वो मेरे को पहले दीजिए बाद में मैं खरीदने जाऊंगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैं तो ये बोलता हूं कि आपको सब्सिडी मिलने का अधिकार है, वो आपको मिल रही है। ये अकेला प्रोफेशन है भारत में जिसकी बैकबोन को संभालने के लिए सभी सरकारें वचनबद्ध हैं। तो इसमें इनको दिक्कत क्या? प्रॉब्लम यहां ये है कि जब ये खड़े होते हैं ना और पीछे राजस्थान हो तब इनका ये वाला कान बंद हो जाता है, जब सामने खड़े हो वहां पंजाब हो वहां ये वाला कान बंद हो जाएगा, अगर कहीं और देखेंगे तो वहां पे आंखें बंद कर लेंगे। जब तक मालिक नहीं बोलेगा तब तक ये ना बोलेंगे, ना देखेंगे, ना सुनेंगे।